अगर आप फिलहाल कॉलेज में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं पर आप सपना रखते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने का, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली उन ग्रेजुएट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिनका डेली शेड्यूल ऑलरेडी हेक्टिक है और जो अच्छे से सीडीएस की प्रिपरेशन करके ओटीए चेन्नई ज्वाइन करना चाहते हैं। ओटीए यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी इंडियन आर्मी की वन ऑफ द प्रीमियम प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग एकेडमी है। सीडीएस रिटन एग्जामिनेशन में 3 सेपरेट पेपर्स होते हैं, जिसे एक दिन में ही 1 घंटे के गैप पर इंडिविजुअल पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं और आपको हर पेपर में 20% स्कोर करना होगा टू क्लियर इंडिविजुअल कट ऑफ ईच सब्जेक्ट। पर अगर कोई कैंडिडेट 3 सीडीएस पेपर में से 2 पेपर ही क्लियर कर लेता है, दैट इज पेपर 1 इंग्लिश एंड पेपर 2 जनरल नॉलेज, तो वो एलिजिबल हो जाता है फॉर ओटीए चेन्नई एंड उसको फर्दर शॉर्टलिस्टिंग के लिए एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यानी ओटीए के लिए कैंडिडेट्स को पेपर 3 दैट इज मैथमेटिक्स नहीं देना होता है। मैथमेटिक्स का पेपर उन कैंडिडेट्स के लिए मैंडेटरी है जो ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी। किसी भी ग्रेजुएट का शेड्यूल काफ़ी टाइट होता है और उसमें सीडीएस प्रिपरेशन के लिए टाइम निकालना डिफिकल्ट होता है। किसी भी ग्रेजुएट का दिन कुछ इस तरह होता है, जहां पर वो अराउंड 7 AM उठता है, 9:30 ऑनवर्ड्स कॉलेज, बाय 4 PM कॉलेज से वापस, 5 PM तक रेस्ट और वॉक, 7 PM ऑनवर्ड्स स्टडी, एट 9 PM डिनर और 10 बजे पोस्ट डिनर स्टडी सेशन और अराउंड 12:30 स्लीप। ये तो बात हुई ग्रेजुएट की। वर्किंग प्रोफेशनल्स का तो डे इससे भी ज्यादा ऑक्युपाइड होता है। 7 AM वेकिंग अप, 9 AM ऑफिस, 6 PM बैक फ्रॉम ऑफिस, 7 PM वॉक और रेस्ट, 8 PM स्टडी फॉर सीडीएस, 10 PM डिनर, 11 PM पोस्ट डिनर स्टडी और 12 AM स्लीप। तो देखा आपने, दोनों ही केसेस में डेली शेड्यूल काफी ज्यादा ऑक्युपाइड है। पर अगर आप सीरियसली सीडीएस ओटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। आपको ये चेंजेस 4 to 6 मंथ्स के लिए फॉलो करने पड़ेंगे, जब तक कि आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर ना कर लो। लाइफस्टाइल यू नीड टू फॉलो: वेकअप अर्ली मॉर्निंग, साइंस के अकॉर्डिंग सुबह जल्दी उठना आपके बॉडी के लिए अच्छा रहता है और साथ ही कॉन्सेप्ट्स को समझने में और याद रखने के लिए सूटेबल होता है। काफी कैंडिडेट्स लेट नाइट स्टडी प्रेफर करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं। सुबह उठने के बाद 10 मिनट्स मेडिटेशन फॉलोड बाय जीरा वाटर, कॉफी और ग्रीक योगर्ट विद बेरीज, जो आपको अवेक रखेगी। अब आपको इस टाइम को यूज करना है फॉर स्टडी। मॉर्निंग स्टडी सेशन के बाद आप वॉकिंग या जॉगिंग के लिए जा सकते हैं, जो आपको कंसेप्ट्स को मेमोराइज करने में हेल्प करेगा और साथ ही आपके बॉडी के ओवरऑल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। एक बार ऑफिस या कॉलेज से वापस आने के बाद आप एक ब्रेक ले और बाहर खेलने जाए। ये काफी जरूरी है। स्पोर्ट्स खेलना या वर्कआउट करना आपके माइंड को रिफ्रेश करेगा। फ्रेश माइंड के बिना पढ़ाई करना बेकार है, क्योंकि इससे आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे। अपने आउटडोर सेशन के बाद आप फ्रेशनड अप माइंडसेट और बॉडी के साथ पूरी तरह से तैयार होगे फॉर स्टडी। फोकस स्टडी सेशन स्टार्ट करने से पहले आप क्विकली अपना डिनर ले लें, ताकि बाद में आप किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचे रहे। और वैसे भी बेटर डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिनर जल्दी करना ही रिकमेंडेड होता है। और हाँ, ये भी याद रखें कि आपका डिनर लाइट होना चाहिए। आपकी ओवरऑल एक्टिवनेस एंड एनर्जी इंक्लूडिंग डाइजेशन, इम्यून फंक्शन, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन और इवन मूड रेगुलेशन में आपकी गट हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब स्टडी सेशन और हेक्टिक डे के बाद आप इस टाइम तक काफी थक चुके होंगे, इसलिए अब आपको टाइम से सो जाना चाहिए और 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप लेनी चाहिए। 6 घंटे की साउंड स्लीप किसी भी टाइम 8 घंटे की इंटरवल स्लीप से काफी बेटर होती है। और स्लीप शेड्यूल में कंसिस्टेंसी भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कि आप कितना रेस्टेड फील करते हैं। हर दिन सेम टाइम पर सोने जाना और सेम टाइम पर उठने से इवन ऑन वीकेंड्स हेल्प करेगा आपके बॉडी के इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करने में और बेटर स्लीप क्वालिटी को प्रमोट करने में। किसी भी ग्रेजुएट या वर्किंग प्रोफेशनल का आइडियल शेड्यूल कुछ इस तरह का होगा: 5 AM वेकिंग अप, 5:30 AM स्टडी फॉर सीडीएस, 7 AM वॉक, जॉग और एक्सरसाइज, 7:30 AM गेटिंग रेडी फॉर वर्क और कॉलेज, 9 AM कॉलेज और वर्क, 6 PM बैक फ्रॉम कॉलेज और वर्क, 6:30 PM प्ले स्पोर्ट और वर्कआउट, 8 PM डिनर, 8:30 PM स्टडी फॉर सीडीएस एंड एट 11 PM स्लीप। एक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सीडीएस कैंडिडेट्स को अराउंड 500 आवर्स स्टडी करना होता है टू कवर सीडीएस सिलेबस। तो इस तरह से अगर आप 4 महीने के लिए प्रिपरेशन करते हैं और डेली बेसिस पर 3 to 4 आवर्स देते हैं, तो ये सफिशिएंट है।
CDS एग्जाम जनरली अप्रैल और सितंबर मंथ में कंडक्ट किया जाता है और अगर सितंबर अटेम्प्ट के लिए मई से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए दिसंबर से भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो भी आप इजीली सिलेबस कवर कर सकते हैं। बाकी एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और अगर आपके पास टाइम रह गया लेट्स से 2 मंथ्स और आप डेली बेसिस पर 8 घंटे प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली CDS सिलेबस कवर कर लेंगे। तो अब आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करके ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको डेली बेसिस पर कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। 500 आवर्स ऑफ OTA प्रिपरेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझने, प्रैक्टिस करने और याद रखने के लिए मिनिमम कितने आवर्स देने होंगे। 10 आवर्स फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 फॉर prepositions एंड डिटर्मिनर्स, 8 फॉर एरर डिटेक्शन, 12 फॉर synonyms एंड antonyms, 12 फॉर idioms एंड phrases, 12 for reading comprehension, 6 for completing of sentence, 8 for ordering of words, 10 for ordering of sentence, 6 for sentence improvement, 10 for close test and 8 hours for filling the blanks। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज मिनिमम आवर्स रिक्वायरमेंट की बात करें जिसमें प्रैक्टिस आवर्स इंक्लूडेड नहीं है तो 86 आवर्स फॉर जियोग्राफी, 82 आवर्स फॉर हिस्ट्री, 60 आवर्स फॉर पॉलिटी, 24 आवर्स फॉर इकोनॉमिक्स, 8 for defense, 62 for physics, 60 for chemistry and 36 hours for biology। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने डेली टाइम अवेलेबिलिटी को देखते हुए कस्टम स्टडी प्लानर बना सकते हो और अपने स्टडी प्लान एंड डेली आवर्स इजीली डिसाइड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल फॉर CDS। ये ज़रूरी है कि आप एक अच्छे स्टडी मटेरियल को ही फॉलो करें एल्स आपकी प्रिपरेशन का आउटपुट आपको कभी नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जियोग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों कवर करना है और आपको इन दोनों को इस ऑर्डर में ही कवर करना चाहिए। इंग्लिश में हर सेक्शन के प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अलावा ये भी याद रखें कि स्टडी मटेरियल में अलग से प्रैक्टिस वर्कबुक होना चाहिए ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्शन अचीव कर सकें। स्टडी प्लान टू क्रैक CDS OTA। लेट्स से कि आप इंडियन रिवर सिस्टम टॉपिक को कवर कर रहे हैं और अगर आपके स्टडी मटेरियल में ये सभी चीज़ें कवर नहीं की गई हैं तो आप प्रिपरेशन कंटिन्यू करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन के लिए CDS OTA गाइड हाईली रिकमेंड करूँगा। ये न्यू एडिशन को 2024 में ही रिलीज़ किया गया है और इसमें वो सभी एरियाज़ को भी कवर किया गया है जो पुराने 2018 एडिशन में अनकवर्ड थे। इस बुक में आपको कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट टेबुलर फॉर्मेट में मिलेगा। न्यू एडिशन में ना बस फॉर्मेशन को ऐड किया गया है बल्कि डिफरेंट टॉपिक्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी पॉइंटर फॉर्म में दिया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। इसमें जियोग्राफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के लिए मैप्स, माइलस्टोन्स, विजुअल चार्ट्स को ऐड किया गया है जो आपको टॉपिक्स को ईजिली याद करने में हेल्प करेंगे। OTA गाइड कॉम्प्रिहेंसिवली और इंटेलिजेंटली पूरे सिलेबस को इस तरह से कवर कर देगी ताकि आपको किसी भी एडिशनल रिसोर्स को रेफर करने की जरूरत ही ना पड़े। एक बार आप सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5000 प्लस MCQ बुक को गो थ्रू करें फॉर GK MCQs रिवीजन। इन दोनों बुक से प्रिपेयर करने के बाद आपके पास सफिशिएंट नॉलेज और कॉन्फिडेंस होगा OTA कट ऑफ को क्लियर करने का। ये दोनों बुक्स आपको मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon और Flipkart पर मिल जाएंगे। बुक्स के लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।